चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए लास्ट क्लास में हमने केसीएल, केवीएल और क्या कहते हैं करंट डिवीजन लॉ और वोल्टेज डिवीजन रूल ये सब पढ़ लिया है ना। और करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन किसके अंदर पढ़ा है? पैरेलल सीरीज के अंदर ना। किसके अंदर? पैरेलल सीरीज के अंदर। तो पैरेलल सीरीज से रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन है। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक से। फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड डी। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ए 20 आएगा, हाँ 30 आएगा। ए और डी के बीच में आपको क्या बताना है? आर इक्विवेलेंट। क्या बताना है? आर इक्विवेलेंट। एक मिनट ध्यान से सुनना। ए और किसके बीच में बताना है? डी के बीच में। तो ये जो ओपन सर्किट है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस काम करना क्या हो जाएंगे? बंद कर देंगे। क्योंकि ये कैसा है? सी और बी ओपन सर्किट है ना, तो ओपन सर्किट में करंट नहीं चल सकती। समझ रहे हो ना? तो ये सी और बी क्या करेगा? काम नहीं करेगा। आपको किसके बीच में इक्विवेलेंट बताना है? ए और डी के बीच में। तो ए और डी के बीच में अगर आर इक्विवेलेंट बताना है तो सबसे पहले पैरेलल सीरीज डिसाइड करना है हमें। यहां से करंट निकलेगी ना, यहां से करंट निकलेगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी। कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी ना। अब इसके बाद देखना, इधर से जो करंट आएगी इधर तो जाना नहीं है, इधर से चली आएगी घूम करके। तो इन दोनों में एक करंट जा रही है कि नहीं? अगर एक करंट जा रही है तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। अच्छा, इन दोनों से सेम करंट जाएगी, इधर तो जाना नहीं है, इन दोनों से सेम जाएगी, तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। अच्छा, इन दोनों का सीरीज का आंसर कितना आएगा? 10 10 20। और इनका आंसर कितना आएगा? 20। अच्छा, ये 20 और 20 किसमें है? पैरेलल में। तो 20 और 20 का आंसर कितना आएगा? 20 और 20 अगर पैरेलल में है तो कितना आंसर आएगा? 10 आएगा ना। मैंने बताया दोनों रेजिस्टर में से एक रेजिस्टेंस लेना, डिवाइड बाई जितने सेम है। कितने सेम है? 2 ना। तो कितना आ जाएगा? 10। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10। ये 10, ये 10, ये 10 किसमें है? सीरीज में। तो 10 10 20 10 30। कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। समझ आई बात? अब दूसरा इसका क्वेश्चन आप करके बताइएगा। ए और बी के बीच में बताना है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में बताना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बना देता हूं। ए और बी के बीच में बताना है ना। यहां पे पॉइंट ए हो गया और यहां पे पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। और यहां पे एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक रेजिस्टेंस। ये सब कितने के बराबर है? 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम ना। इस बार किसके बीच में बताना है? ए और बी। ये आंसर किसके बीच में था? 30। किसके बीच में था? ए और डी के बीच में। आपको किसके बीच में बताना है? ये तो नीट का क्वेश्चन था, अब अपनी तरफ से करा रहे हैं। अगर ए और बी के बीच में पूछता तो सी और डी कैसा काम करते? ओपन सर्किट जैसा। सी और डी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब ये तीनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। कितना आंसर आ जाएगा? 30। अब ये 30 इस 10 के साथ किस में है? पैरेलल में। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। तो कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15/2 ना, 15/2। अच्छा, ये 10 और ये 10 किसमें है? सीरीज में। तो कितना आएगा आंसर? 10 10 कितना आएगा? 20। अब ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15/2 प्लस कितना आ जाएगा? 20। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 40। 10 50 5 55/2, 55/2। अच्छा, 55/2 को सॉल्व कर लो, आपको आंसर कितना मिलेगा? 27.5। बस आंसर हो गया। कर ले जाओगे? एकदम सिंपल सा है। जिसके बीच में पूछेगा उसको छोड़ कर
बाकी जो ओपन सर्किट होगी उसको हटा देंगे, फिर उसके बाद आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए इसको। कह रहा है एस एल हैविंग एन ई एम एफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance capital R is increased, the plot of the potential difference V versus R graph is given by. इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आपको किसका ग्राफ बताना है? पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बताना है। तो पोटेंशियल वर्सेस आर, पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही होता है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। सेल के पास कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है? स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? कैपिटल आर। किसके बराबर है? कैपिटल आर। और ये कैपिटल आर कैसा है? वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल है। और बैटरी का ईएमएफ कितने के बराबर है? ई के बराबर ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, मैंने आपको बताया था जो बाहरी सर्किट में होता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप। याद है ना? बाहरी सर्किट में सिर्फ क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? IR। अच्छा, इस सर्किट के लिए करंट कितने के बराबर होगी? मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितने के बराबर है? R प्लस स्मॉल r। इसमें पूरा क्लोज लूप पे पढ़ाया है। तो करंट इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पे रख दीजिए। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I की जगह पे EMF डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और ये जो मल्टीप्लाई में R है इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? EMF डिवाइड बाई R कितना कहलाएगा? 1। और ये स्मॉल r डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? कैपिटल R। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पहली लिमिट देखिए ग्राफ चेक करने के लिए। अगर ये रेजिस्टेंस कैसा है? वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो जीरो से शुरू करते हैं। जब R की वैल्यू जीरो होगी, R टेंस टू जीरो होगा, तो V के बारे में क्या ख्याल है? अगर R जीरो होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और कोई भी चीज डिवाइड बाई इनफाइनाइट कितने के बराबर होती है? जीरो के बराबर। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। नहीं समझ आई बात? एक बार फिर बता रहा हूं, R कितना लोगे? जीरो। R जब जीरो लोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में 1 जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। और कोई भी चीज डिवाइड बाई इनफाइनाइट क्या होती है? जीरो होती है। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिएगा, अगर R टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, जीरो से बढ़ते हुए कहां तक जाएगा रेजिस्टेंस? इन्फिनिटी तक। अगर R इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो V कितने के बराबर हो जाएगा? V कितने के बराबर हो जाएगा? EMF के बराबर हो जाएगा। V कितने के बराबर हो जाएगा? EMF। तो कहने का सेंस ये है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ के इन्फिनिटी हो जाता है तो पोटेंशियल बराबर हो जाता है किसके? EMF के। तो इसमें अगर आप जाओगे, सबसे पहले देखो, पहला जब R जीरो तो पोटेंशियल जीरो। तो इसमें R जीरो और पोटेंशियल जीरो, ये दो ग्राफ ऐसे हैं जब R जीरो है तो पोटेंशियल कुछ वैल्यू बता रहा है ना। देखो जीरो पे कुछ वैल्यू बता रहा है और इसमें भी जीरो पे कुछ वैल्यू बता रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। ये दोनों कहां से शुरू हैं? जीरो से। लेकिन इसमें क्या है? पोटेंशियल अभी लिमिट नहीं है, कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें क्या है? जब R इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल किसके बराबर है? EMF के। तो देखिए जब R इन्फिनिटी होता है तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है? EMF के। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए इसको। क्या हुआ है? कौन सा R? जो मैंने डिवाइड किया है। पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू R है ना। तो I इज इक्वल टू तो इतना होता है इस सर्किट के लिए, ठीक है। I इज इक्वल टू क्लोज सर्किट के लिए क्या होता है? V अपॉन R होता है ना। V की जगह पे क्या दिया हुआ है? EMF। तो V की जगह पे EMF हो गया। और रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। करंट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखो करंट की वैल्यू, ये आ जाएगा। और ये जो R मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक।
लिख चुके हैं, नेक्स्ट करें, जल्दी करिए। हेडिंग डालिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हम कुछ पैरेलल सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ट्रिक छिपी होती है। समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज का मकसद क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़ते इसलिए टू नो दी अननोन रेजिस्टेंस। कैसा? अननोन रेजिस्टेंस ना, कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उसके बारे में अगर पता करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा तरीका, व्हीट स्टोन ब्रिज का तरीका यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास 4 रजिस्टर है, कितने? 4 रजिस्टर, R1, R2, R3, R4, ये 4 रजिस्टर है ना, ठीक है। 4 रजिस्टर में से ये 2 रजिस्टर ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ये बदल नहीं सकता। समझ आ रही ना बात? ये R1 और R2 दोनों कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, ये बदल नहीं सकता। और R3 जो होता है वो वेरिएबल होता है। कैसा होता है? वेरिएबल होता है। ये कैसे हैं? फिक्स्ड। और R4 जो है ये जो होता है वो अननोन होता है। कैसा होता है? अननोन होता है। इसी अननोन रेजिस्टेंस को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। ये एक जुगाड़ है अननोन रेजिस्टेंस को जानने का। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस R1 है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, ठीक। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये वाला, इसका नाम रख देते हैं R3, ठीक। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है चौथा, उसका नाम रख देते हैं R4। ये R4 हो गया, ठीक है। इस तरह से R4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करने की डिवाइस है, या ऐसा मान लीजिए करंट के बजाय बल्ब मान लीजिए। क्या है? बल्ब मान लीजिए। ऐसी चीज जो इंडिकेट कर दे कि इधर से करंट बह रही है या नहीं बह रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। अभी तक फिलहाल अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू कैसी है? फिक्स है। R4 कैसा है आपका? अननोन है। R3 जो है ये वेरिएबल है। ये किस तरह से वेरिएबल है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास बाट होता है ना, गांव में देखा होगा या घरों में कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, मतलब इस तरह से 1000 ग्राम, ये बाट होते हैं ना, उसी तरह से रेजिस्टेंस रखे हुए अलग अलग वैल्यू के। समझ आए? ये तीनों को हमने लगा दिया, R1 R2 ये फिक्स्ड है और इस पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ सकता हूं। समझ आ रही ना बात? और ये R4 कैसा है? अननोन है। R3 हमारे पास एक ऐसे बहुत सारे रजिस्टर रखे हुए, सबको लगा लगा करके चेक करते हैं। एक रजिस्टर की वैल्यू ऐसी आएगी जब इससे करंट आना बंद हो जाएगी, बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जब बल्ब बंद हो जाएगा तो यहां से करंट आना बंद हो जाएगी। अगर करंट आना बंद हो जाएगी तो ये सर्किट किसी काम की नहीं रही ना, ये सर्किट किसी काम की नहीं रही। और जब ये ऐसा होगा, इससे बंद होगा, तो एक चीज हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि उस वक्त जितना R1 डिवाइड बाई R2 था वो बराबर था किसके? R3 डिवाइड बाई R4 के। समझ आ रही ना बात? R1 डिवाइड बाई R2 जितना आएगा, ये दोनों नोन है ना, समझ आ रहे? और ये कैसा था? अननोन था। और ये तीसरा वाला भी नोन टाइप का है, लेकिन ये वेरिएबल है। हमने बदल बदल के देखा। एक टाइम ऐसा आया जब इससे करंट जाना क्या हो गई? बंद। जब करंट जाना बंद हुई तो हमने देखा R1 डिवाइड बाई R2 बराबर है किसके? R3 डिवाइड बाई R4 के। अब देखिए ये पहले से नोन था और ये पहले से नोन था और R3 वेरिएबल था,
तो वेरिएबल इस पे लिखा हुआ है कितने ओम का रेजिस्टर है, लगातार हम लगाते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, एक ऐसा वैल्यू आया जिसपे ये क्या हो गया, करंट आना बंद, मतलब R3 भी हमें नोन है, बचा कौन सा, R4, R4 आराम से जान सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। हो गया, लिख चुके हैं ना, ये फार्मूला किसका है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का है ना, जब गैल्वेनोमीटर से करंट ना जा रही। ठीक, चलिए इसके ऊपर पहला छोटा सा क्वेश्चन, इसको ऐसे ही आंसर आप दे दोगे। इसका आंसर मेरे ख्याल से किसी को टाइम नहीं लगना चाहिए। कह रहा आप ये बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इन फिगर सो दैट देयर इज नो करंट इन 50 ओम रजिस्टर। इस वाले में कोई करंट नहीं है, अगर इस वाले में कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब ये वाला रेशियो बराबर होगा इस वाले रेशियो के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R डिवाइड बाई 40 ना, तो यहां से कितना हो, 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस को जानने के लिए होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। एक क्वेश्चन इस बात पे मैंने करा दी। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू आर और ये 2R, 2R यहाँ पे R और ये R, और फिर उसके बाद 2R और 2R, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है R नाम का, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है R नाम का। आपको R इक्विवेलेंट बताना है A एंड B के बीच में ना, A एंड B के बीच में क्या बताना है, R इक्विवेलेंट बताना है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ना घबराइएगा देखते वक्त, अगर इधर का रेशियो कितना आ रहा है 1 और इधर का भी रेशियो कितना आ रहा है 1, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इधर भी रेशियो कितना आ रहा है बताइए 1, और इधर भी रेशियो कितना आ रहा है 1, तो ये भी काम का नहीं है, करंट नहीं जाएगी। तो अब बचा ये 2R 2R, इसका कितना आंसर आएगा 4R, और ये RR कितना आंसर आएगा 2R 2R, और ये कितना आंसर आएगा 4R। अब ये दोनों किस में है, 4R 4R पैरेलल में, तो कितना आंसर आ जाएगा 4R 4R का है, दोनों सेम है ना, तो कितना आ जाएगा 2R ना, और ये वाला स्मॉल वाला 2R, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, 2R प्लस 2R। समझ आ रही ना, बस आंसर हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि मतलब कैसे, ये क्या कहते हैं 3 लाइन का है तो क्या करना है, समझ आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर रेशियो सेम है तो आप हटा सकते हो। ठीक है, हाँ आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। लिख चुके,
देखो साथ में पिक्चर बनाते जाइएगा। इस तरह से पिक्चर आपको गिवन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है द करंट थ्रू पी क्यू इज, पहला क्वेश्चन है द करंट थ्रू पी क्यू इज, आपका आंसर क्या होगा, कितना होगा, 0। रीजन क्या है, इधर का रेशियो कितना है 1 और इधर का रेशियो कितना है 1, तो इसमें से करंट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पहला क्वेश्चन हो गया, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, रेशियो सेम है। दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ पे बैटरी भी है और बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट थ्रू दी बैटरी, क्या होगा करंट बैटरी के थ्रू है 3 एम्पियर ना, हाँ सही है। रीजन क्या है, यहां भी रेशियो क्या है सेम है, तो इससे भी करंट नहीं जाएगी। अगर इससे भी करंट नहीं जाएगी तो ये तीनों किस में है सीरीज में, तो कितना आंसर आएगा 6 आएगा। और ये तीनों किस में है सीरीज में, तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 और 6 आपस में किस में है पैरेलल में, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई एडिशन से कितना आएगा इसका आर इक्विवेलेंट 4। आई इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V कितना है 12 और आर इक्विवेलेंट कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये था पोटेंशियल Q और पोटेंशियल R, इसमें रिलेशन कैसा होगा है, पोटेंशियल Q और पोटेंशियल R इन दोनों में रिलेशन कैसा होगा 0। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा या बराबर होगा। आपको ये बात पता है P और Q पे पोटेंशियल क्या है सेम, और R और S पे पोटेंशियल क्या है सेम, लेकिन ये पहले पढ़ रहा है ना, तो यहां पे पोटेंशियल करंट किधर से किधर, इधर से निकलेगी इधर को जाएगी, तो हायर से किधर जाती है, तो इस वाले पे पोटेंशियल क्या है ज्यादा और इस वाले पे क्या है कम, तो पोटेंशियल एट Q इज ग्रेटर देन, समझ आ रही ना बात। और चौथा क्वेश्चन इसमें एक और है छोटा सा, चौथा क्वेश्चन ये है कि आप यहां के थ्रू करंट बताइए, इस वाले के थ्रू आपको ये वाला जो आंसर आया था I इज इक्वल टू कितना आया था आपको 3 एम्पियर। आपको करंट यहां के थ्रू पूछ रहा है I1 मान लेते हैं, कितना आएगा I1, आपको याद होगा करंट डिवीजन रूल पढ़ाया है। देखो यहां से टोटल करंट कितना आ रही है 3 एम्पियर,
अगर आपको I1 निकालना है तो I1 इज इक्वल टू क्या होता है, इस वाले रजिस्टर को छोड़ दीजिए, इस वाले रजिस्टर को ले लीजिए, ये कितना है टोटल रेजिस्टेंस 12, कितना है इस दूसरी सर्किट वाला 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 12, ये और 6 18, तो कितना हो जाएगा 18, और करंट कितना टोटल 3, तो कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 18, कितना हो जाएगा 2 एम्पीयर। नहीं समझ आया? अरे ये तीनों एक रजिस्टर है ना, ठीक है, और ये तीनों एक रजिस्टर है, इसका आंसर कितना आएगा 6 ओम, और इसका आंसर कितना आएगा 12 ओम ना। अब आपको करंट डिवीजन निकालना था, I1 कितना होगा, तो I1 जब निकालते हो तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेते हो, कितना है दूसरा वाला रेजिस्टेंस 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 12 6 18, और इनटू क्या होता है टोटल कर। अच्छा इधर से कितना जा रही है 2 एम्पियर, आई कितना थी टोटल 3, तो अगर इधर से पूछता तो कितना हो जाता I2 इज इक्वल टू कितना हो जाता, इधर से 2 चली गई तो इधर से कितना जाएगी 1 एम्पियर। बस इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते है। अबे बैटरी से निकली हुई करंट पूछ रहा है ना, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालोगे, ये दोनों तो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों हट गए, तो ये कितना है सीरीज में 6, और ये कितना है 12, तो आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन 72 डिवाइड बाई 18 आएगा, कितना आएगा 4। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी कितना है 12, आर इक्विवेलेंट कितना है 4, बस आ जाएगा। रुको देखो, नर्सिंग बहुत अच्छा है, एक मिनट अब देखिएगा, चलिए एक मिनट ध्यान से सुनो, देखो दो ट्रिक यहाँ से बनेगी, ठीक है, लॉजिक समझना। सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सोचिए आप, व्हीट स्टोन ब्रिज में रेशियो देखा जाता है ना, तो इधर का रेशियो कितना आएगा 1/2, इधर का रेशियो कितना आएगा, तो ये रजिस्टर कैसा हो गया बेकाम का। अच्छा इस वाले में देखो, इधर का रेशियो कितना आएगा और इधर का भी, तो इसमें भी ये बेकाम का है ना,
लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों पिक्चर में। समझ आ रही ना बात? अच्छा, दोनों में ये बीच वाला रजिस्टर काम नहीं कर रहा है, समझ आ रही ना बात? लेकिन देखोगे अगर सही से तो दोनों पिक्चर में डिफरेंस है। तो देखो दो ट्रिक बनेगी, इस वाले में ध्यान से देखना। अच्छा, अगर ऐसे एक मिरर लगाओ, मिरर, तो यहां पे मिरर के सामने कितना ओम लिखा हुआ है? 2 ओम, 2 ओम, और मिरर के अंदर दिख कितना रहा है? 4। तो ऐसा पॉसिबल है? तो इसमें मिरर नहीं लग सकता। अच्छा, इस वाले में मिरर लगाइए, तो इधर सामने कितना है? 4, तो पीछे मिरर में कितना दिखेगा? 4। इधर सामने कितना है? 2, तो पीछे मिरर में कितना दिखेगा? 2। तो मतलब इसमें कौन सा लगा सकते हो तरीका? मिरर वाला। समझ आ रही ना बात? इसमें क्या लगा सकते हो? मिरर वाला। अच्छा, इसमें मिरर नहीं लग सकती। मिरर इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि सामने जैसा खड़ा हो आदमी वैसा दिखना चाहिए ना। अब पता चला इधर लड़का खड़ा उधर लड़की दिखे, कैसे पॉसिबल है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना मिरर में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मिरर में, अरे समझो, मिरर में क्या होगा? मिरर में कैसा दिखना चाहिए? जैसा सामने खड़ा हो वैसा दिखना। तो इस वाले में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो इसको फोल्डिंग से करेंगे। किससे करेंगे? फोल्डिंग से। और इसी दो के अलावा, मतलब जनरली ज्यादातर क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएंगे। देखना ध्यान से, फोल्डिंग में क्या करेंगे? फोल्डिंग में, अच्छा, वायर में पोटेंशियल चेंज होता है? नहीं चेंज होता। तो यहां पे मान लेते हैं कितना है? ए है, तो यहां भी कितना रहेगा? ए, और यहां भी कितना रहेगा? ए। अच्छा, यहां पे रेजिस्टर पड़ा, पोटेंशियल चेंज हो गया, तो यहां पे कितना हो गया? एक्स। तो यहां भी कितना होना चाहिए आप बताइए? क्योंकि ये बीच वाला काम नहीं कर रहा है, तो यहां भी कितना होना चाहिए? एक्स। यहां पे कितना था? बी। तो यहां भी कितना होना चाहिए? बी ना। अब आप देखिए, इस वाली एक्सिस के अबाउट फोल्ड करना है आपको। क्या करना है? फोल्ड करना है। तो ये वाला पोटेंशियल आपको लिखना नहीं था, सच्चाई तो यही थी, एक तरफ खाली पोटेंशियल आप लिख लेते ना। एक तरफ पोटेंशियल जब आप लिखते तो इधर क्या आता? ए, फिर रजिस्टर पढ़ता, पोटेंशियल चेंज हो जाता, कितना हो जाता? एक्स, फिर रजिस्टर पढ़ता, आगे पोटेंशियल कितना है? बी। अब इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करो तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। और ये बीच वाला रजिस्टर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है? सेम है। और एक बात बताऊं, जैसे ये वाला देखो, ये टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल कौन सा है? ध्यान से सुनना, फिर सारे क्वेश्चन आपसे निपट जाएंगे। ये ए है और ये बी है, ये आर है, ये आर है ना। इसमें फोल्डिंग लग जाएगी ना। इस वाली एक्सिस के अबाउट फोल्ड करो, फोल्ड करोगे तो लैप कर जाएगा ना। तो आपका सिंपल सा तरीका क्या होता है? इसको हटाइए, इसका आंसर r/2 कर दीजिए। नहीं समझ आया? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो कितना आंसर होता है बताइए? अगर सिमिलर है आर और आर के तो कितना होता है? तो इसका आप सीधा सा फंडा हम क्या यूज करेंगे? अगर ऐसे लगा हुआ है आर और आर का ना, तो सिंपली क्या करेंगे? नीचे वाले आधे को हटाएंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। नहीं समझ आया? क्लियर रहेगा ना? तो एक चीज आप देखिए, फोल्डिंग में भी बीच वाला रजिस्टर क्या हो जा रहा है? हट जा रहा है। और मिरर वाले में देखना ध्यान से, मिरर वाला कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? इधर से जब आप मिरर लगाओगे तो जैसा सामने है वैसा कैसा है? पीछे है। तो जैसा सामने है वैसा अगर पीछे है, तो एक चीज इसको हटाने के लिए वो करंट वाला रूल यूज करेंगे कि अगर किसी बैटरी से जैसी करंट निकलती है, इधर से I1 निकली और इधर से कितनी निकली? I2। तो बैटरी से अगर I1 और I2 निकली है तो बैटरी को मिलनी भी कितनी चाहिए? I1 और I2 मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये बीच में रेजिस्टर रहेगा तो इधर से I1 जाएगी, तो क्या इधर से I1 आ सकती है? नहीं आ सकती। तो नहीं आ सकती, ये डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। समझ आए? तो हटा देंगे तो सीधी करंट क्या हो जाएगी? I1 चली जाएगी और इधर से सीधी करंट कितना चली जाएगी? I2। तो मिरर वाले में क्या होता है तरीका? मिरर वाले में क्या फॉलो करते हो? जैसी करंट बैटरी से इन होगी वैसी करंट बैटरी को क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मतलब जैसे इधर से सर्किट से इन होगी वैसे इधर से सर्किट से क्या होनी चाहिए? आउट होनी चाहिए। सिमिलर पैटर्न पे मिरर वाले। और फोल्डिंग वाले में क्या होगा? अगर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली क्या कर रहा है? मैच कर। अच्छा, फोल्डिंग एक चीज देखिए, टर्मिनल के पैरेलल फोल्ड करते हो। इसके पैरेलल? टर्मिनल के पैरेलल फोल्ड करते हो। और मिरर वाले में क्या होता है? टर्मिनल के परपेंडिकुलर लगता है। समझ आए? अभी जब आप क्वेश्चन करोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? पहले इन दोनों को करिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं।
ठीक है, कैसे इसके क्वेश्चन करते हैं। अभी परेशान ना होइएगा, अभी थोड़ा कम समझ आया होगा, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा है। बस ये दोनों पिक्चर बना लो, क्वेश्चन में करा रहा हूं, ठीक। इन दोनों, ये दोनों किसका क्वेश्चन है बताइए? बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज का ना। एक में कौन सा तरीका लग रहा है? फोल्डिंग। और एक में कौन सा लग रहा है? मिरर। अब दोनों पे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी खाली आपको इतना देखना था, मिरर कैसे लगता है टर्मिनल के परपेंडिकुलर, और फोल्डिंग कैसा लगता है टर्मिनल के पैरेलल, ठीक है। जैसा नीचे हो वैसा ऊपर होना चाहिए, और मिरर में क्या होता है, जैसा सामने हो वैसा पीछे होना चाहिए। देखो, तीन चीजें इस पिक्चर से सीखनी है। पहला, दोनों किसका है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, दोनों। दोनों में बीच वाला रजिस्टर काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें क्या है, इस वाले पहले वाले तरीके में फोल्डिंग मेथड अपनाएंगे। फोल्डिंग किसके अबाउट होता है? टर्मिनल के अबाउट। तो टर्मिनल के अबाउट फोल्ड अगर करोगे तो जैसा नीचे है वैसा। और इसमें कौन सा लग रहा है? मिरर। मिरर में क्या होता है? मिरर टर्मिनल के कैसे लगता है? परपेंडिकुलर। जैसा सामने है वैसा पीछे है, ठीक है। ये दो तरीका। और तीसरी बात क्या याद रखना है? तीसरी बात ये रखना है कि अगर मिरर का क्वेश्चन होगा तो जैसी करंट इन होगी वैसी करंट क्या होनी चाहिए? आउट। उस दौरान अगर किसी बीच के रजिस्टर को हटाना पड़ता है तो हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। समझ आ रही? तो देखिए, मैंने पोटेंशियल वाला मेथड बताया कि एक तरफ पोटेंशियल लिख लीजिए। अब जैसा यहां पे नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट है वैसा ऊपर की तरफ है। तो देखिए ये क्या बता रहा है, यहां पे पोटेंशियल x है तो यहां भी क्या है? x। तो इसमें से करंट जाएगी नहीं, तो ये रजिस्टर बेकाम का हो गया। और मिरर वाले में ये वाला हटाना था, तो ये वाला हटाने का तरीका कैसे हमने अपनाया कि इधर से करंट I1 इन हुई तो हमने देखा इधर से I1 नहीं आउट हो पाएगी क्योंकि ये डिस्टर्बेंस डाल रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो हमारा फॉलो हो जाएगा वो तरीका। समझ आ रही है? अब इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप चेक करके बताइएगा, मिरर लगेगी या फोल्डिंग लगेगी, ठीक है। देखना ध्यान से। देखो मैं बना रहा हूं, एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर, और फिर उसके बाद यहां से एक रजिस्टर, और फिर यहां से एक रजिस्टर, ठीक। और फिर यहां पे एक रजिस्टर, और यहां पे एक रजिस्टर। आर 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 आर, ठीक है। और यहां पे देखना, यहां पे टर्मिनल ए और बी लिख दिया। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। एक मिनट ध्यान से सुनना। पहले आप मुझे ये बताओ, मिरर लगेगा ये फोल्डिंग? देखो, मिरर लगेगा। मिरर टर्मिनल के कैसा लगता है? परपेंडिकुलर। तो टर्मिनल के परपेंडिकुलर लगाओगे तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर है? नहीं लगा सकते। अच्छा, फोल्डिंग कैसी लगती है? फोल्डिंग टर्मिनल के अबाउट ना, तो टर्मिनल के अबाउट ऐसे कॉपी करोगे तो कॉपी हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि एक तरफ पोटेंशियल लिख लेना। ध्यान से सुनना, इधर बी है, इधर कितना है? बी। तो रेजिस्टर पड़ेगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना। मान लेते हैं यहां पे कितना हो गया? एक्स। अब ध्यान से एक मिनट सुनो। अब इसको क्या कर दो? कॉपी पेस्ट। जब ऐसे फोल्ड करोगे ना, ऐसे फोल्ड करोगे तो यहां पे क्या चीज दिखने लगेगी? ये कॉपी होगा ना, यहां पे कितना दिखेगा? एक्स। अच्छा ये बताओ, एक्स और एक्स पोटेंशियल सेम हो, करंट चलेगी? तो ये वाला रजिस्टर कैसा हो गया? बेकाम का। अब इसको जब कॉपी करोगे तो ध्यान से सुनना, ये आर वाला कितना रहेगा? आर ही रहेगा ना।
और मैंने बताया जब एक रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर पे लैप करेगा और सिमिलर होगा तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। ये R/2 हो गया इसकी जगह पे। और ये वाला देखिएगा, चलिए ये कितना हो गया, R/2 हो गया इसकी जगह पे, R/2 हो गया। ये वाला लैप किया ना इस पे, और ये वाला किस पे लैप करेगा, इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा ना। अच्छा किसके बीच में लगाना था, A और B के बीच में ना, निकालना है R इक्विवेलेंट। ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में कितना आएगा, R/2 R/2 R किसके साथ, इस R के साथ किस में है, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, R/2। बस आंसर हो गया। मैंने वेट स्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाई थी उस वक्त, नॉर्मली नहीं किया था, उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाया था। अभी इस प्योर वेराइटी पे इस पे नहीं किए हैं। ऐसे आपको पिक्चर याद नहीं आ रही है, वो दूसरे तरह का था, उसमें मैंने जो कराया था वो मिरर वाले पे कराया था। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखोगे, अभी मैं दिखा रहा हूं, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ना, फिर उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक, समझ आया फोल्डिंग? एक फोल्डिंग पे मैं आपको देता हूं, आप करके बताइए, ठीक है। लिख चुके? अगला क्वेश्चन देखिए, हटा दें, देखो एक रजिस्टर find R equivalent between terminal A and B, find R equivalent between A and B, बता पाएंगे? देखो सबसे पहले एक साइड मुझे दिख रहा है कि फोल्डिंग में लगा सकता हूं ना, अगर इस टर्मिनल के अबाउट ए बी के अबाउट फोल्ड किया जाए तो पूरा पूरा मैच कर रहा है, जैसा इधर है वैसा इधर है ना, मैच कर रहा है। तो मैं कोशिश करता हूं फोल्डिंग के लिए सबसे पहले पोटेंशियल डिसाइड कर लेता हूं। इधर ए है, रजिस्टर पड़ेगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मान लेते हैं एक्स, फिर यहाँ पे एक्स पड़ा, फिर रजिस्टर पड़ रहा है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कितना हो गया वाई। अब यहाँ से फोल्ड करिए, फोल्ड करेंगे तो ये वाई पेस्ट हो जाएगा ना यहाँ पे ना, और ये एक्स भी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ रही ना बात, क्लियर है? तो ये दोनों रजिस्टर काम करेंगे क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, सेम, तो ये दोनों रजिस्टर क्या हो गए, चले गए। अब इसको फोल्ड करिए, देखिए ये वाला तो पूरा पूरा आर बचा रह जाएगा, इस पे कोई लैप नहीं होगा, इस वाले ए बी टर्मिनल पे। ये वाला लैप करेगा इस पे, तो कितना हो जाएगा R/2, R/2, ये हो गया R/2। अब देखो ये वाला लैप करेगा इस पे, तो ये कितना हो जाएगा R/2 ना, और फिर उसके बाद ये वाला लैप करेगा इस पे, तो कितना हो जाएगा अगला R/2, R/2 ना। अच्छा किसके बीच में निकालना है, ए बी के बीच में, ये तीनों किस में हो जाएंगे, तो R/2 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 कितना आ जाएगा
3r/2, 3r/2 किसके साथ पैरेलल में, r के साथ, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3r/2 इंटू आर डिवाइड बाई दोनों का क्या, एडिशन 3r/2 प्लस r। ये आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे, 3r इंटू आर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 5r/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, 3r/5 आंसर आ जाएगा। लिख चुके। एक प्योरली जो है उस पे कर लेते हैं, मिरर पे। अच्छा, इसमें फोल्डिंग फोल्डिंग लगा करके दिखाइएगा, आप छटपटा के रह जाएंगे, नहीं लगेगा। आर आर आर, इस बार आर इक्विवेलेंट जो है इसके बीच में पूछ दिया है, ए और बी के बीच में। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी ना। अब इसमें लगाइए फोल्डिंग। फोल्डिंग किसके अबाउट लगती है, टर्मिनल के अबाउट ना, तो टर्मिनल के अबाउट नीचे फोल्ड करोगे, है ही नहीं कुछ। अब कैसे करेंगे आप, कितना आएगा देखते हैं कैसे करना है इसको, किससे करोगे, अगर बी से मिरर लगाओगे ना, तो मिरर के सामने जैसा है वैसा पीछे दिख रहा है ना, वैसा अगर पीछे दिख रहा है तो आर इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मिरर लगाते हो तो मिरर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पहले इधर से क्या इन करो, करंट, इधर से I1, इधर से I2, और इधर से कितना I3, पहला काम है। और इधर से कितना, अगर I1 इस वाले से आ रही है तो इधर से कितना वापस आनी चाहिए I1, और इधर से I2 आ रही है तो इधर से कितना आनी चाहिए I2, और इस रास्ते से I3 आ रही है तो कितना आनी चाहिए I3। जैसी करंट इन होगी वैसी करंट आउट होनी चाहिए, किसमें, मिरर वाले में। अब एक बात बताओ, अगर यहां से I2 आनी चाहती है तो I2 इधर वाले में आ सकती है अगर ये जुड़ा रहेगा, नहीं आ सकती। इधर से अगर I1 आ रही है, अगर ये जुड़ा हुआ है तो इधर से I1 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। समझ आ रही ना बात। अब देखो, इधर से I1 जा रहा है तो पूरा I1 आ जाएगा कि नहीं, इधर से I2 जा रहा है तो पूरा I2 आ जाएगा, इधर से पूरा I3 आ जाएगा। अब देखिए ये RR किस में है, सीरीज में, कितना आ जाएगा आंसर 2R। ये RR किस में है, सीरीज में, कितना आ जाएगा 2R। ये R ना, तो 2R 2R, और ये कितना 2R, और फिर उसके बाद लास्ट में कितना है R है। ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। अच्छा, 2R का आंसर कितना आएगा पैरेलल में, R आएगा ना। R और R पैरेलल, R और R पैरेलल में कितना हो जाएगा R/2, बस हो गया आंसर। समझ आया, कब मिरर लगेगा कब फोल्डिंग लगेगी है? समझ पाए ना। तो मिरर वाले में क्या होता है, जैसी करंट इन होती है वैसी करंट आउट। शर्त क्या है, मिरर लगाने के बाद जैसा सामने हो वैसा पीछे हो, ये बात ध्यान रखनी। एक मिरर पे और क्वेश्चन करा देता हूं, उसको मिरर और फोल्डिंग में नहीं, फोल्डिंग से नहीं कर पाओगे, मिरर से ही कर पाओगे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
आर इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। लगा सकते हो? कौन सा लगेगा, मिरर या फोल्डिंग? मिरर लगेगा, फोल्डिंग तो नीचे है ही नहीं, टर्मिनल के अबाउट लगता है ना। मिरर अगर बीच से लगाओगे तो जैसा सामने है वैसा पीछे है। तो मिरर की खासियत क्या होती है, जैसे इन होगी करंट, यहां से I1 और यहां से मान लेते हैं कितना I2, तो इधर से घूम करके कितनी आनी चाहिए I1 और इधर से कितनी आनी चाहिए I2 ना। तो अब क्या यहाँ पे कुछ जुगाड़ लग सकता है? इधर से अगर I2 जा रही है, अगर ये जुड़ा रहा तो करंट किधर जा सकती है, इधर की तरफ जा सकती है, और इधर से I2 पूरी नहीं आएगी। तो इसके लिए मुझे जुगाड़ क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा उठा देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अगर थोड़ा सा उठा दूंगा तो फिर इसके बाद ये पूरी करंट क्या हो जाएगी, इधर से I2 चली जाएगी और इधर से घूम करके पूरा कितना आ जाएगी I1। बस सॉल्व हो गया। ठीक है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। फिर उसके बाद इन दोनों के साथ ये किसमें है, पैरेलल में। ये दोनों का आंसर कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, और 2 1 के साथ किसमें है, पैरेलल। एक काम करते हैं और आसान कर लें, हाफ हाफ कर लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं। और कोई अपने से इतना ना दिमाग लगाना, क्वेश्चन बनाने लगना, इसको 2 ओम कर देना, इसको 4 ओम, तब नहीं लगेगा। क्योंकि मिरर के जैसा सामने होगा वैसा, सामने रखे हो 2 ओम, पीछे दिखा रहे हो 4 ओम। समझ पा रहे हो ना? तो अपने तरफ से दिमाग मत लगाना। इसीलिए मैंने इधर हाफ रखा है, इधर भी कितना रखा है, हाफ ही रखा है, क्योंकि मिरर के सामने जैसा है वैसा ही जस्ट पीछे होना। अब मेरे लिए आसानी हो गई, हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1, और ये 1 1 किसमें है, पैरेलल में। तो 1 1 का आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा 1/2 1 1 किसमें है, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ना, 2.5। तो ये वाला कितना हो जाएगा 2.5 ना, या 5/2, 2.5 लिखना है ना, 2.5। और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको पैरेलल में है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, बस आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? इसमें मिरर लगेगा, तो मिरर लगेगा तो जैसी सामने पिक्चर होनी चाहिए वैसी पीछे पिक्चर दिखनी चाहिए। तो एकदम अगर इधर मिरर लगाओगे तो जैसा सामने है वैसा पीछे है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मिरर में मैंने बताया सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जैसी करंट इन होगी वैसी करंट क्या होनी चाहिए, आउट होनी चाहिए। तो हमने देखा कि अगर ये लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I2 नहीं आ सकता, कुछ करंट बढ़ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर हटा दिया है। आपको मिनिमम यूज करना है पावर अपनी, समझ। पिछले वाले में देखो कैसी पिक्चर थी, ऐसी थी ना। 1 मिनट, ये सब की कंफ्यूजन हो सकती है। ये था ना इसके ए और बी के बीच में ना। 1 मिनट मालिक, रुक जाओ। हो सकता है आपको भी ये डाउट हो जाए। इस वाले में ए और बी के बीच में जब आपने लगाया था तो मिरर लगाया था ना, कैसे लगाया था, मिरर जैसा इधर है मिरर के वैसा इधर है। तो इधर से करंट I1 और इधर से करंट I2 और इधर से करंट I3। तो इधर से भी कितना होना चाहिए I1, इधर से कितना I2, इधर से कितना होना चाहिए I3। समझ आ रहा? तो हमने देखा कि इधर से I2 होने के लिए, I2 आने के लिए ये वाला बीच में आ रहा है ना, इस वाले को जरा सा भी टच करोगे, हटाओगे ना, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इसको अगर दोनों को साथ में उठाओगे तो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर ये यहां से हट जाएगा ना, कनेक्शन टूट जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट की वजह से हटा दिया था, समझ आ रहा है? और इसमें ओपन सर्किट नहीं बन रही, इसलिए नहीं हटा है। समझ आ रही ना?
इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने पे कैसा रहेगा, क्लोज सर्किट ही रहेगा। क्लियर रहेगा ना? मतलब कहने का ओवरऑल इतना सेंस है कि आपको यहाँ पे आजादी मिल रही हटाने की, तो आप पूरा पावर ना लगा दीजिए कि चाहे जितना हटा लिए तोड़ के निकाल दिए अपनी में, उसी को हटाना है जो दिक्कत कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिक्कत कर रहा था कि करंट जा सकती है इधर, तो थोड़ा सा खाली ऊपर उठा दिया तो काम हमारा बन गया। तो अब उससे ज्यादा नहीं करना है आपको। समझ आ रही ना बात? हो गया। एक क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूं जिसमें फोल्डिंग भी लग सकती है और मिरर भी लग सकता है, ठीक है? और आप उसको घर से ट्राई करिएगा, कैपेसिटर में मैंने उस क्वेश्चन को कराया था, ठीक है? फिर उसके बाद अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज देखेंगे और उस पर क्वेश्चन देखेंगे। कर चुके कि नहीं यार? हो गया ना? देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर कितनी चीजें छिपी हुई थी, ठीक है? अभी इसमें एक और जुगाड़ देखेंगे, ठीक, अनबैलेंस के केसेस के लिए। ये वाला आप घर से करिएगा, ठीक है? अबे बतियाओ नहीं, पिक्चर बना लो साथ में, ठीक। अच्छा, इसमें मिरर और फोल्डिंग दोनों लग सकती है कि नहीं? एक मिनट सुनो, बताओ, मिरर और फोल्डिंग दोनों लग सकता है कि नहीं? लग सकता है ना? मिरर और फोल्डिंग दोनों लग जाएगी। अगर आप देखो, इधर से टर्मिनल ए से करंट इन होगी तो इधर कितना होगी, I1, और इधर कितना होगी, I2 होगी ना? एक मिनट सुनो यार, इधर से करंट I1 जाएगी और इधर से करंट I2। तो जैसी करंट इन हो मिरर वाले में, वैसी कैसी होनी चाहिए, आउट होनी चाहिए। इधर से I1, इधर से कितना, I2। अब हम देख रहे हैं एक डिस्टरबेंस आ रही है, यहां से करंट I1 आई, यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुई। अब डर है कि कुछ करंट इधर जा सकती है, तो इस कनेक्शन को हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ने के बाद मिरर फॉलो हो जाएगा। लेकिन इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जानते हैं किससे होगी, फोल्डिंग से। किससे होगी, फोल्डिंग से। आपको सिर्फ यहां से उठा करके क्या कर देना है, लैप कर देना, और जहां जहां पे आर लिखा हुआ है वहां पे कितना हो जाएगा, R/2 R/2 R/2। तो जल्दी आंसर फोल्डिंग से आएगा ना? करके कर दें। इस वाले का कॉपी ये होगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलो ना, R/2 हो जाए। अच्छा, इस वाले का कॉपी ये होगा और इस वाले का कॉपी यहां पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, R/2। और ये कितना हो जाएगा अगला वाला, R/2 हो जाएगा ना? और ये वाला कितना हो जाएगा, R/2। और ये वाला कितना हो जाएगा, R/2 ना? और इसका कॉपी इस पे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, R/2। और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, बस हो तो गया। ये R/2 कितना हो जाएगा, R। और ये R/2 कितना हो जाएगा, R। R और R पैरेलल में कितना आ जाएगा, R और R पैरेलल में कितना आ जाएगा, R/2। R/2 कितना हो जाएगा, 3R/2। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? इसमें फोल्डिंग भी लगा सकते थे और मिरर भी लगा सकते थे। मिरर से टाइम ज्यादा लगेगा, फोल्डिंग से टाइम कम लगेगा। वो मिरर के लिए कनेक्शन तोड़ा है, किसके लिए, मिरर के लिए। अगर फोल्डिंग लगाते हो तो इसी के अबाउट फोल्ड कर देना, कनेक्शन तोड़ने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा।
देखो ये जो कनेक्शन तोड़ा है ना, ये किसके अकॉर्डिंग तोड़ा है? मिरर के अकॉर्डिंग। अगर आप फोल्डिंग इसके अबाउट लगाते हो ना, सीधा फोल्ड करके ये आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? और एक जानकारी के लिए आपको बताऊं, अगर यहीं पे एक लाइन और जोड़ देता तब आप फंस जाते। यहां पे, यहां पे एक लाइन और जोड़ देता तब क्या करते आप? अगर यहां पे जोड़ देता तब रजिस्टर, तब आप जानते हैं जब आप फोल्डिंग लगाते ना, फोल्डिंग लगाते तो ये आंसर आता ना। फिर उसके बाद आपको मिरर भी लगानी पड़ती। क्या लगानी पड़ती? मिरर। अब इधर से करंट जैसी जाएगी ना, जैसे मान लेते हैं इधर से I2 जा रही, इधर से कितना I1, अगर ये कनेक्शन जुड़ा रहेगा तब तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ आ रही? तो इसको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, अब जाकर के सॉल्व होगा। ये जो आंसर आया 3R/2, वो इस वाले R और R ये कितना होगा? 2R के साथ किसमें होगा? पैरेलल में। नहीं समझ आई बात है? हाँ, क्लियर रहेगा ना? अगर यहां पर बीच में दो रजिस्टर और होते, जुड़े होते, तो ये तो फोल्डिंग से इतना निपट जाता, ये वाला आ जाता। समझ आ रहे? ये दोनों बचे हुए, ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं ना, तो जुड़ा रहता। अब इसके बाद पहले कौन सा लगाते? फोल्डिंग। फिर कौन सा लगाते? मिरर, तब जाके आंसर आता। तो मैंने फोल्डिंग अलग से सिखा दी, मिरर अलग से सिखा दिया, फिर दोनों मिक्स सिखा दिया, फिर किसी क्वेश्चन में दोनों भी लग सकता है वो भी दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए एक और वैरायटी देखते हैं, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन। ठीक है, अबे कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं, आ जाएगी सर्किट ना, आपका दिमाग सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, आर इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन पिछले 10 से 15 साल से नहीं आया है। मैक्सिमम चांसेस है आने के, क्योंकि जब से नीट शुरू हुआ है तब से आर इक्विवेलेंट भर भर के पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आ कभी नहीं रहा। समझ आ रही ना? अब देखते हैं कि किस्मत। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट मैंने बताया था रीजन क्यों सीखते हैं, पावर के लिए। तो ज्यादातर क्वेश्चन किस पे पूछ दिए जाते हैं? पावर पे। समझ आ रहे? लेकिन अगर मूड बना लिया आर इक्विवेलेंट पे तो देगा बढ़िया सी सर्किट है। एक मिनट, कर चुके ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, देखो ये अनबैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, अनबैलेंस को सॉल्व करने का पहला तरीका जो ये है, आप केवीएल से जाते हो। किससे जाते हो? केवीएल से। दो इक्वेशन बनती है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हो, फिर आएगा। तो ऐसे पर जब उसमें आया था अनबैलेंस का केस कैपेसिटर में, तो मैंने एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? एक फार्मूला।
तो कोई ऐसा जुगाड़ हो सकता है जो बगैर फार्मूले के चल जाए, तो आज मैं वो वाला जुगाड़ बताता हूं जो बगैर फार्मूले के हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रही ना बात? ध्यान से सुनिएगा, आपको एक चीज एज्यूम करनी पड़ेगी। इधर देखना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, पहले देख लो अनबैलेंस है कि नहीं है। ये कितना आएगा रेशियो 2, और ये कितना आएगा 1/2, तो अनबैलेंस्ड है ना। तो अनबैलेंस्ड है तो एक काम करिए, यहां से एक कॉमन पॉइंट लीजिए, इसमें एक रजिस्टर लगाइए और इसका नाम रख दीजिए R1, और इसका नाम रख दीजिए R2, और इसका नाम रख दीजिए R3। क्या रख दीजिए? R3, R1, R2 और R3, 3 रजिस्टर हो गए ना। अब देखिए हम बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, किसको बना देंगे? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगी। देखना ध्यान से, R1 निकालने का तरीका क्या होगा? R1 निकालने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि इनके आसपास वालों का दोनों का मल्टीप्लीकेशन। R1 किससे घिरा हुआ है? 10 और 5 से। कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना है? 10, 5, 15, 5, 20। ये हो गया ना R1। ऐसे ही R2 निकालिए। R2 किससे घिरा हुआ है? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 20। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5/2। अच्छा तीसरा देखिए, R3 किससे घिरा हुआ है? R3 किससे घिरा हुआ है? 5 और 5 से, तो कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई कितना? 20, तो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 4। और ये कितना होगा? 5 डिवाइड बाई 2, मतलब ये 2.5 है, ये 2.5 है, और ये कितना है? 1.25 ना। ध्यान से देखना, बढ़िया से समझिएगा। इस वाले को बनाइए R1 को। R1 कितना आ जाएगा? R1 कितने के बराबर है? 2.5। R2 कितने के बराबर है? R2 कितने के बराबर है? R2 कितने के बराबर? 2.5। और ये जो है R3 कितने के बराबर है? R3 कितने के बराबर है? 1.25। अच्छा इधर कितना है बताइए? 5। ये कितना है? 5। और ये वाला कितना है? ये वाला कितना है? 10 ना। ये हो गया A और B। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, हाइड यहां तक क्लियर है ना? अनबैलेंस नहीं, मतलब बैलेंस नहीं, बस हो जाएगा आंसर। ये दोनों किस में आएंगे और ये दोनों किस में आएंगे? सीरीज में। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 5 2 कितना हो जाएगा? 5 2 7, वो 2.5 है ना, तो कितना हो जाएगा? 7.5। और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 11.25। और ये कितने का हो जाएगा? 2.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये वाला जो आंसर आएगा आप सॉल्व करिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, 5 आएगा। नहीं 4.5 आएगा। चेक करिए 4.5 आ रहा है कि नहीं? आए 4.5 आ रहा है ना। और 4.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 7। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 7। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? ये किसको सॉल्व करने का तरीका है? अनबैलेंस को। किसको सॉल्व करने का? अनबैलेंस को। अगर अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, पहले इन तीनों की जगह पे एज्यूम करिए R1 R2 R3। R1 R2 R3 निकालने के बाद ये सर्किट बनेगी, इसको सॉल्व करो। है? अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? या तो फार्मूला रटना, ठीक है, इसको लास्ट में करिएगा अगर आता है। इस वाले को करने में मेरे ख्याल से अगर 3-3 सेकंड जोड़ा जाए, ठीक है, इन तीनों को करने में, तो 3 से 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। 15 सेकंड में ये निपट जाएगा। और 15 सेकंड के बाद बहुत ज्यादा यहां लगेगा 20 सेकंड। 35 से 40 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अनबैलेंस का केस है, तो अनबैलेंस तो जो पहले से ही अनबैलेंस हो उसको सीधा करना है तो उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। पहले इन तीनों की जगह पे आप इस तरह से एज्यूम कर लोगे R1 R2 R3
ना, है, ताकि ऐसा बन जाए, आसान हो जाए, और क्यों। ये जो है ना, ये दोनों को छोड़ करके ये जो इतना पोर्शन है, इन तीनों की जगह पे ये तीन आ जाए, तो इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये इतना हिस्सा, ये, ठीक है, वो ये वाला है, और बाकी ये दोनों रहेंगे। तो इन तीन को ऐसे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने का R1 अगर निकालना होगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस से जो घिरा हुआ उनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे R1 R2 R3 निकाल लेंगे। फिर उसके बाद R1 R2 की वैल्यू रख दिया, इन दोनों को जैसा था वैसा कर दिया, फिर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में सॉल्व कर लें। एक क्वेश्चन नीट का, ठीक है, और उसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। लिख चुके कि नहीं? हो गया। एक नेक्स्ट वैरायटी, अच्छा है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट। इसका सलूशन लेंदी है लेकिन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है, इन द सर्किट शोन इफ द कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ना, A एंड B, द करंट इन दिस वायर विल बी। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये वायर हटा दीजिए अभी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसी है? अनबैलेंस। तो अगर अनबैलेंस है, इधर का रेशियो कितना है 1 और इधर का रेशियो कितना है 1/3, तो अनबैलेंस है। तो अगर कोई वायर लगाएंगे तो इसमें करंट बहेगी। अगर करंट बहेगी तो किस डायरेक्शन में बहेगी ये पूछ रहा है। अगर बैलेंस होती तो जीरो होता, तो अनबैलेंस का केस है तो जीरो नहीं हो सकती। तो पूछ रहा है करंट किधर से किधर बहेगी। तो ये चीज अगर जानना हो तो सबसे पहले आप रेशियो निकालोगे। इधर रेशियो कितना आ रहा है 1, इधर रेशियो कितना आ रहा है 1/3। अब आपको मैं बताऊं, जिधर रेजिस्टर का रेशियो कम होता है उधर पोटेंशियल ज्यादा होता है। जिधर रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है कम, उधर पोटेंशियल क्या होता है ज्यादा। मतलब पोटेंशियल किस पे ज्यादा है, बी पे पोटेंशियल क्या है ज्यादा, और जहां पे रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है ज्यादा, वहां पे पोटेंशियल क्या होता है कम। और करंट किधर से किधर चलती है, हायर से लोअर। तो किधर हो जाएगा आंसर, B to A। कौन सा सही हो जाएगा, B to A। समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना। अच्छा, ये 1/3 होगा ना रेशियो। खैर मेन चीज यही समझाना था, इधर रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है ज्यादा, और इधर रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है कम। जहां पे रेजिस्टेंस का रेशियो कम होगा वहां पे पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा। तो करंट किधर से किधर चलती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, उसको क्लियर कर दें, ठीक है, ताकि पता तो चले। अनबैलेंस आपने पूरा पढ़ लिया है, अभी बैलेंस अनबैलेंस के दूसरी वेराइटी मैंने कराई है। अभी 2 वेराइटी और पूछी जा सकती है। समझ आ रही ना? तो पूरा कंप्लीट इसको कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद थैंक यू बोलिए। आपके बोलने से पहले हम खुद ही बोल देंगे। 40 हो रहा है, ठीक है। वैसे आजकल पता नहीं चलता टाइम, अच्छा लगता है पढ़ाने में। हो गया ये, ठीक है। अगली वैरायटी, आपको नहीं लगता कि ऐसा पूछ सकता है कि आप ये बताइए करंट कितना जाएगी।
करंट किधर से किधर जाएगी ये पूछ सकता है, तो कितना जाएगी ये भी तो पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन कितना जाएगी उस पे कर लेते हैं। समझ आ रही ना बात? चलिए देखिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन। इधर एक रजिस्टर है 6 ओम और इधर एक रजिस्टर है 3 ओम। इधर एक रजिस्टर है 3 ओम और इधर एक रजिस्टर है 6 ओम ना, ठीक। और यहाँ पे टर्मिनल ए है और यहाँ पे टर्मिनल बी है, और आपसे अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे वायर अगर हम जोड़ते हैं तो इस वायर के थ्रू करंट कितना बहेगी। समझ आ रही ना बात? देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात सोचो थोड़ा सा, अगर किसी वायर को हम जोड़ देते हैं, अगर ये वायर नहीं था, अगर ये वायर नहीं था, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर ये वायर नहीं था तो एक चीज आप रेशियो देखिए किधर कम और किधर ज्यादा है। इधर रेशियो कितना आएगा 2 आएगा 6/3, और इधर रेशियो कितना आएगा 1/2 ना। तो किधर रेशियो कम है रेजिस्टेंस का, इधर ना। तो यहां पे कैसा पोटेंशियल है हायर और यहां पे कैसा है लोअर ना। तो करंट किधर से किधर चलेगी हायर से। लेकिन एक बात ये भी पढ़े हैं कि अगर आप वायर जोड़ते हो तो वायर जोड़ने के कुछ टाइम के बाद पोटेंशियल दोनों जगहों पे क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। पोटेंशियल दोनों जगहों पे क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो अब उसी जुगाड़ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, मान लेते हैं यहां से जो करंट आ रही है टोटल, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहां से जो करंट आ रही है, ताकि और आसानी से आपको क्वेश्चन हो जाए। यहां से करंट ऐसा मान लेते हैं, चलिए करंट की वैसे 6 एम्पियर आ रही है। कितनी आ रही है करंट 6 एम्पियर बैटरी से आ रही है किसी तरह से, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करें, ये दोनों किस में है थोड़ा सा बताइए। पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये दोनों किस में कहलाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में कहलाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 6 और 3 का कितना आएगा 2 आएगा, और ये 6 और 3 का कितना आएगा 2। अच्छा ये 2 और 2 किस में होंगे सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 4। पहले पूरी सर्किट सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 हो, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी जो लगा देते हैं, ठीक है, बैटरी जो लगी हुई है इस टर्मिनल से, बैटरी जो लगी हुई है मान लेते हैं 24 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है 24 वोल्ट की। तो अब आ जाएगा करंट की नहीं ना। I इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, V अपॉन क्या होगा R। तो V कितने के बराबर है 24 और R कितने के बराबर है 4, तो कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। तो ये करंट भी दिखा दिया मैंने कैसे 6 एम्पियर आ रही। यहां तक क्लियर है। करंट टोटल कितना आ रही 6 एम्पियर। अब देखिएगा ध्यान से सुनना, पहले इस वाले में मैं करंट निकालता हूं, इस वाले में। एक मिनट, I1 कितने के बराबर होगा, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को सॉल्व करिए। ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो कि नहीं। I1 इज इक्वल टू दूसरा रेजिस्टेंस कितना है 3, दूसरा रेजिस्टेंस कितना है 3, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, और टोटल करंट कितना है 6, कितना आ जाएगा बताइए 2 आ जाएगा। तो ऊपर से करंट कितना एम्पियर जा रही है 2 एम्पियर। अच्छा टोटल कितना आई थी 6 में से 4 एम्पियर इधर जा रही है ना। अब एनालॉगस देखिए, इधर एनालॉजी के अकॉर्डिंग इधर कितना जा रही है 4, और कौन सा रजिस्टर है 3, तो इधर भी कितना जाएगी 4, क्योंकि ये कितना कौन सा है 3 है। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद इधर देखिएगा, इधर कितना करंट जा रही है बताइए, इधर कितना जा रही है 2, तो इधर से कितना जाएगी 2 एम्पियर, इधर से कितना जाएगी 2 एम्पियर। अब ध्यान से सुनना, यहां पे कितना है 4, और इधर से करंट कितना आ रही 2 ना। फिर उसके बाद क्या होगा, इधर कितना जा रही, इधर से 4 आ रही ना, इधर जा कितना रही 2, तो बची 2 किधर जाएगी
ऊपर, तो दो इधर से और दो इधर से, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगी 4। तो इस वाले वायर से कितना करंट जाएगी 2 एम्पियर। और कहां से, नीचे से किधर, ऊपर। आपको दोनों दिख गया ना कि जिधर रेजिस्टेंस कम होता है उधर पोटेंशियल ज्यादा होता है। समझ गए ना। तो ये है तरीका वायर के अंदर करंट निकालने का। कर लीजिए इसको। यहां तक क्लियर है ना। लिख चुके, एक लास्ट वैरायटी पढ़ा देते हैं बस। ठीक है, थैंक यू।